सन 1498 में वास्को द गामा ने भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की और व्यापार करने के बहाने लूटमार करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने लूट का नया तरीका अपनाया था। तो दोस्तों, आज हम उन देशद्रोहियों के बारे में बात करेंगे जिस वजह से पूरा भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1588 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर की थी, लेकिन शुरुआती दिनों में ही वह दिवालिया कंपनी घोषित हो गई। सन 1600 को वे रानी एलिजाबेथ की आज्ञा लेकर फिर एक बार हिंदी महासागर में व्यापार करने के लिए रवाना हुए, लेकिन उस समय वह भारत तक नहीं पहुंच पाए और पूर्वी देशों से व्यापार करते रहे। 20 वर्ष घाटे में चल रही कंपनी आखिरकार 1608 में सूरत के बंदर पर पहुंची। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस देश में व्यापार करने के लिए वो 20 साल तक भटक रहे थे, आखिरकार वो आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो व्यापार करने के बहाने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूट चुकी है, लेकिन भारत से उसने जितना पैसा कमाया उतना किसी भी देश से नहीं कमाया था। उन्होंने बंगाल की खाड़ी पर स्थित मछलीपट्टनम में पहला कारखाना लगवाया, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद उन्होंने सूरत में कारखाना लगाने का विचार किया। सूरत उस समय का सबसे धनवान प्रदेश था, क्योंकि वहां से आयात निर्यात के द्वारा काफी मुनाफा होता था। भारत से कपड़ा, स्टील और मसालों के बदले उन्हें बराबर वजन का सोना मिलता था। सूरत में उस समय हर घर में सोने के भंडार थे और इतना सोना था कि उनको वह तोल कर रखना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने भारत को लूटने आई थी, इसलिए उसने भारत में पैर जमाने के लिए कारखाना लगाने की अनुमति चाहिए। उस समय जहांगीर भारत का बादशाह था। अंग्रेजी अफसर थॉमस रॉ ने बादशाह से मुलाकात करनी चाहिए। अब थॉमस ने जहांगीर को अंग्रेजी भाषा में पत्र लिखा, जिसमें वह भारत में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। जहांगीर को दूसरी सभी भाषाएं आती थी, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती थी। इस कारण उसने अपने एक दरबारी से पत्र पढ़ने को कहा। उस दरबारी को अंग्रेजी अफसर थॉमस ने पहले ही खरीद लिया था। जहांगीर ने उस दरबारी पर विश्वास करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह उनको लूटमार करने की छूट मिल गई। अब उन्होंने कारखाने भी खोल दिए और साथ साथ लूटमार भी करने लगे। भारत की भोली जनता उनके योजनाओं को नहीं समझ पाती थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत से लगभग 900 जहाज भरकर सोना लंदन भेज दिया और अब लूटमार के साथ साथ उन्होंने भारत पर राज भी करना चाहा। लेकिन अधिकतर राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्रदेश में व्यापार नहीं करने दिया। उस समय बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था, जिसके राजा का नाम सिराज उद्दौला था। सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने बंगाल पर हमला करने का विचार किया। यह युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सिराज उद्दौला के पास 18,000 की सेना थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में केवल 350 सैनिक थे। रॉबर्ट को लगा कि उनकी हार तो निश्चित है, इसलिए उसने इंग्लैंड सरकार से सेना भेजने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस समय उनकी सेना दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ने में व्यस्त थी। अब रॉबर्ट क्लाइव ने रणनीति बनाई और उसने सिराज उद्दौला के सेनापति मीर जाफर को धन और सत्ता का लालच देकर अपनी तरफ कर दिया। जब प्लासी के युद्ध का समय आया तो खुद सिराज उद्दौला युद्ध में नहीं गए, क्योंकि उसे पता था कि उसके सैनिक कुछ ही समय में अंग्रेजों को खत्म कर देंगे। लेकिन उनको मीर जाफर के गद्दारी के बारे में नहीं पता था। मीर जाफर ने अपनी पूरी सेना को युद्ध करे बिना ही समर्पण करने को कहा और इतिहास में इसे अंग्रेजों की जीत कहा जाता है। मीर जाफर और रॉबर्ट ने योजना बनाकर सिराज उद्दौला को भी मार दिया और मीर जाफर सिंहासन पर बैठ गया। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया
और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1857 तक भारत को खूब लूटा। 1857 की क्रांति के देशव्यापी विद्रोह के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ना पड़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, लेकिन सत्ता में बैठे हुए अंग्रेज फिर भी भारत में शासन कर रहे थे, जिन्होंने भारत की कानून व्यवस्था के जरिए भारत में अपने पैर जमा लिए। अब वे सत्ता में रहकर भारत को लूटने का काम करने लगे। सन 1947 को इन अंग्रेजों से भारत को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर जहांगीर द्वारा व्यापार की अनुमति नहीं मिलती और मीर जाफर जैसे गद्दार नहीं होते तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता और भारत आज भी सोने की चिड़िया कहलाता। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो? ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।